कहते हैं अगर राजा बनना है तो नौकरों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और इस बात में कोई शक नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो आज मैं जिस आदमी की जीवन गाथा आपको सुनाने वाला हूँ, इसे गौर से सुनना, क्योंकि हो सकता है इस बंदे की कहानी को सुनकर आपको विश्वास हो जाए कि अगर मेहनत और लगन हो तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 को, जब देश की राजधानी दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में इस लड़के का जन्म होता है। ये बचपन से ही टैलेंटेड और होनहार बच्चा था, और यही वो वजह है कि ये पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा था। स्पोर्ट्स में इतना बेहतरीन था कि इसके स्कूल के सबसे बेस्ट प्लेयर का खिताब इसके नाम था, और इसे समझ आ गया था कि यही उसका फ्यूचर है, यही वो चीज़ है जो इसे दुनिया के सामने लाएगी और इसे सफल बनाएगी। और इसी वजह से स्पोर्ट्स में उसने अपनी जी जान लगा दी, इस उम्मीद के साथ कि वो बड़ा होकर एक बेहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर बनेगा। लेकिन किसे पता था कि इसका ये सपना चूर चूर होने वाला है, क्योंकि एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तब इसे भयानक चोट लग गई, और वो चोट इतनी गहरी थी कि दोबारा स्पोर्ट्स में जाना नामुमकिन था। दोस्तों, हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब तबाह हो चुका है, और ऐसी कठिन परिस्थिति में ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन हमारे हीरो में कुछ खास बात थी। वो अपने अंदर कोई दूसरी खूबी खोजता है, और वो देखता है कि उसके अंदर एक एक्टर छिपा हुआ है। उसको फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने का एक लक्ष्य मिल जाता है, और वो लक्ष्य होता है फिल्मी दुनिया पर राज करना, फिल्मी दुनिया में एक ऐसा नाम बनाना जिसे सुनते ही लोग उछल उठें और उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हुए फिरें। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए थिएटर ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत करने लगा। लेकिन इसी बीच उसके ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसको अंदर से हिला कर रख दिया। उसके पिता की मौत हो गई थी, और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल का था। जरा सोच कर देखो, सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने इतनी बुरी परिस्थितियों को फेस किया जिसको सोचकर ही ज़्यादातर लोग कांप उठते हैं। लेकिन उसने उस वक्त भी हार नहीं मानी और दुगनी ताकत के साथ मेहनत करने लगा, और उसके मेहनत और लगन को देखकर उसको एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला। वो शो ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन उसको उसने एक पॉजिटिव वे में लिया, और टीवी सीरियल में काम करके वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने लगा। और उसी बीच उसे फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए, जिससे उसकी कोई खास पहचान तो नहीं हुई, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में उसका गुजारा हो जाता था। और बहुत दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद फाइनली 1993 में उसकी फिल्म बाजीगर आई, जिसने उसे दुनिया भर में फेमस कर दिया। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी ये कामयाबी छोटी लग रही थी, और तभी 1995 में उसकी एक मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई, और उस मूवी ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े और कायम किए जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और इतने कठिनाइयों को पार करके आज वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक है। दोस्तों, अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे, ये कहानी बॉलीवुड किंग और किंग खान के नाम से पहचाने जाने वाले बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की है, जिसकी दीवानगी दुनिया में कुछ इस कदर है कि कोई भी फिल्म उसके नाम से हिट हो जाती है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, संघर्ष और मुसीबतें जितनी बड़ी होती है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। तभी तो सिर पे ताज ना होने के बावजूद भी ये बंदा किंग खान कहलाता है, और इसकी एक झलक पाने के लिए इसके घर के सामने लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।